अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात इंशाअल्लाह आज की मजलिस में आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे अबरार सर ने किया है। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं एक स्कूल में टीचर हूँ। वहाँ पर मेरी जॉब 11 से लेकर 4:30 बजे तक होती है। तो क्या इस दौरान जो फ़र्ज़ नमाजें होती हैं जैसे ज़ोहर की नमाज या असर की नमाज है, इसी तरह जो नफल नमाजें हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में जो छूटी हुई नमाजें हैं जिनको हम क़ज़ा उम्री कहते हैं, इसी तरह ज़िक्र और अज़कार, इन तमाम चीज़ों को मैं कर सकता हूँ या नहीं, तफसील से बतलाएं। देखिए सर, पहली चीज़ तो ये है कि जब हम किसी स्कूल में जॉब कर रहे होते हैं तो हमारी जो हैसियत होती है ये अजीर ख़ास की होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि टाइम बेस्ड एम्प्लॉय। तो आपकी जो हैसियत है वो एक एम्प्लॉय की है। वहाँ पर आपको टाइम देना है, मतलब जो टाइम स्कूल ने आपका लिया है या जिस टाइम के आपको वो पैसे दे रहे हैं, जो आपको उजरत दे रहे हैं, उतना टाइम आपको स्कूल में देना ज़रूरी होता है। चाहे किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई काम ना हो, यानी बच्चों को पढ़ाई करवानी नहीं है या कोई और काम आपको करना है, तब भी आपको उस दिन स्कूल में हाजिर होना ज़रूरी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई तबी तकाजा है, कोई बीमारी है या फिर शरई तकाजा है जिसको हम फ़र्ज़ नमाजें कह सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए, नमाज की अदायगी के लिए, सुन्नत की अदायगी के लिए आप मस्जिद में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मसला क्लियर हो गया। इसके अलावा फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा अगर आप नफल अदा करना चाहते हैं या फिर और ज़िक्र अस्कार करना चाहते हैं, कुरान करीम की तिलावत करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप स्कूल वालों से इजाज़त ले लीजिए। ओके, अगर वो स्कूल वाले आपको इजाज़त देते हैं, ये देख करके आपके इन तमाम अवकात को फारिग करने के बाद स्कूल के और दफ्तरी काम के अंदर कोई खलल होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर आपके जो कुछ घंटे खाली होते हैं उन पीरियड्स का आप इस्तेमाल करते हैं ज़िक्र अस्कार तिलावत के लिए, तो फिर ये तमाम चीज़ें आपके लिए जायज़ होती है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज वगैरह ये तो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर वो अगर मना भी करते हैं तब भी आपको उनका जो हुक्म है वो तोड़ करके फ़र्ज़ नमाज की अदायगी आपको करनी होती है। लेकिन हमने कई मरतबा देखा है कि लोग फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए छुट्टी लेते हैं। बहुत सारे हमने देखा है कि नौजवान वो गैर मुस्लिमीन के दुकानों पर काम कर रहे होते हैं, वो लोग छुट्टी लेते हैं कि भाई हमको जुमा की नमाज़ अदा करनी है, हमको ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, तो वो लोग रुख्सत भी दे देता है कि ठीक है भाई, आप प्रेयर कीजिए, आप नमाज वगैरह पढ़नी है पढ़िए। लेकिन उसके आड़ में ये लोग करते ये हैं कि मान लीजिए आधे घंटे का आपको टाइम मिला था तो 1 घंटा नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद एंजॉय कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। ये चीज़ें सही और दुरुस्त नहीं होती। जितनी इजाज़त आपको वहाँ से मिलती है उतना ही वक्त आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अगला सवाल हमारे समीर भाई ने किया है नासिक से। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, एटीएम लगाने के लिए अगर हम अपनी जगह किराए पर देते हैं तो फिर ये काम हमारे लिए सही है या नहीं? एटीएम लगवाने के लिए अगर आप अपनी जगह देते हैं या फिर आपका कोई प्लॉट खाली पड़ा हुआ है या फिर आपकी कोई शॉप है जिसको आप रेंट पर देना चाहते हैं, कोई गाला वगैरह, तो फिर इसके शरीयत में आपके लिए इजाज़त है, इसकी आमदनी आपके लिए हराम नहीं होगी। इसलिए कि यहाँ पर एटीएम के लिए जो जगह आप देते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली सूद से आपका कोई कनेक्शन होता नहीं है। अगला सवाल किया है अनीश शेख साहब ने। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मौजूदा ज़माने में सर्दी के मौसम में हमारे मस्जिद के अंदर, ख़ास तौर पर हमारी मस्जिद है एक एरिया में, वहाँ का आपने नाम लिखा है, तो वहाँ पर मस्जिद में फॉर्म बिछे हुए हैं और उसके ऊपर एक दरी है और उसके ऊपर एक चटाई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस फॉर्म को रखते हुए नमाज अदा करना सही है या नहीं? देखिए अनीस भाई, जो फॉर्म होते हैं बहुत सारे दबीज होते हैं, बहुत सारे एकदम बारीक भी होते हैं। तो उन फॉर्म के ऊपर अगर आप मुसल्ला बिछाते हैं, चटाई बिछाते हैं या फिर और रज़ा कोई चीज़ बिछाते हैं, वहाँ पर नमाज अदा करना चाहते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाती है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपकी जो पेशानी है, ये पेशानी ज़मीन की सख्ती को महसूस करने लगे। अगर इतना बड़ा आपके पास जो गद्दा होता है 4 इंच का, 6 इंच का, उतना मोटा अगर गद्दा होगा तो जाहिर सी बात है ज़मीन की जो सख्त है वो आपको महसूस नहीं होगी। तो इतने मोटे तो चलेंगे नहीं। हाँ, 1 इंच का है, 1.25 इंच के जो फॉर्म होते हैं
ये इनके ऊपर पेशानी टिकाने की वजह से और थोड़ा सा दबाव देने की वजह से ज़मीन की सख्ती आपको महसूस होती है, इसलिए आप वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई फॉर्म ऐसे जिसके ऊपर आप पेशानी रखते ही चले जाए, पेशानी नीचे चली जाती जाए, ज़मीन की सख्ती ही महसूस ना हो, तो फिर ऐसे फॉर्म पर सजदा अदा नहीं होता है। इन तमाम बातों का ख्याल आपको रखना ज़रूरी है। हमारे मुबीन भाई है, मुबीन खान साहब, इन्होंने कहा है कि मुफ्ती साहब मशरूम खाना कैसा है? आज मैं बाजार गया तो वहाँ पर मशरूम खरीद लिया। अब मुझको पूछना यह है, घर पर आने के बाद अहलिया कहती है कि ये खाना जायज़ नहीं है। देखिए मुबीन भाई, ये जो मशरूम होता है, जिसको लोग अपनी अपनी ज़बानों में मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि कुत्ते के पेशाब करने की वजह से उगाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो मशरूम होता है ये नबातात है, यानी ज़मीन से उगने वाली जो सब्जियां होती है, उन्हीं सब्जियों में से एक सब्जी की किस्म होती है। तो बहरहाल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो तरीक़ा होता है उस तरीक़े के मुताबिक इसको बनाया जाता है। इस्तेमाल करना बिल्कुल हलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरूम को अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत इरशाद फरमाया है। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी को वो रास नहीं आती, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ग़िज़ाएँ उनको मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तेमाल करने से एलर्जी हो जाती है, तो अगर किसी आदमी को एलर्जी है या फिर उसको पता है कि ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो फिर वो इस्तेमाल ना करे। लेकिन उसूल एतबार से इसका इस्तेमाल हराम और नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल इस्तेमाल करना जायज़ है। इसकी तिजारत करना भी दुरुस्त होता है। अच्छा, शाहिद भाई ने क्या सवाल किया है? शाहिद भाई पूछते ये है कि मुफ्ती साहब, अगर हम अपने बालों में ड्राई करवाते हैं, जिसको हम हेयर ड्राई कहते हैं, उसके बाद में अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ना सही है या फिर गुस्ल करना ज़रूरी होता है? देखिए शाहिद भाई, वो जो ड्राई होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर निकले हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के शैम्पू वगैरह है, तो इसमें उसूली बात यह है कि वो ऐसे होने चाहिए जो आपके बालों को चिपक न जाए, यानी उसके ऊपर एक लेयर न चढ़ जाए, ऐसा होना ज़रूरी है। अगर लेयर चढ़ने वाले कोई किस्म होती है तो इसके इस्तेमाल करना आपके लिए दुरुस्त और जायज़ नहीं होता है। लेकिन सिर्फ कलर लगता है, उसके ऊपर कोई लेयर वगैरह बालों पर चढ़ती नहीं है, तो ऐसे हेयर ड्राइज का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है। और वो लगाने के बाद गुस्ल आपके ऊपर वाजिब नहीं होता है। हाँ, पहले से अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब था तो फिर उसके बाद गुस्ल करना ज़रूरी होगा, लेकिन गुस्ल वाजिब नहीं था, आप पाक साफ थे, तो बस उस ड्राई को आप साफ़ कीजिए, धो लीजिए, तौलिए से इसको पोंछ लीजिए और अपना नमाज वगैरह आपको अदा करनी है तो नमाज अदा कर सकते हैं। अच्छा, आगे कौन है भाई? देखिए, जो इतने सवालात हैं ना, ये सारिया खातून ने कहा है कि अल्ट्रासाउंड के दरमियान डॉक्टर शर्मगाह के अंदर आले को डाल देता है, चेकिंग वगैरह हो जाती है, तो उसके बाद हमको मगरिब की नमाज पढ़नी है, तो अब हम क्या करें? गुस्ल करना वाजिब होगा या नहीं? नहीं जी, अल्ट्रासाउंड करने की वजह से या फिर और भी जो चेकअप वगैरह होते हैं उनके बाद में आपके ऊपर गुस्ल करना वाजिब नहीं होता है ना, क्योंकि हाँ, लेकिन ऐसा है कि अल्ट्रासाउंड के दरमियान में अगर किसी खातून को शहवत की वजह से मनी का इखराज हो गया है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर उसको गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर ऐसी कुछ हालत नहीं है तो फिर अल्ट्रासाउंड की वजह से गुस्ल वाजिब नहीं होता है, लेकिन वो जो नजासत वगैरह खारिज होती है, कुछ शर्मगाह के बाहरी हिस्से में लगी होती है, तो उसको साफ करना, यानी इस्तिंजा से फारिग होकर आए, उस चीज़ को साफ कर ले, उसके बाद में अपना नमाज अदा करें, लेकिन गुस्ल वाजिब बहरहाल नहीं होगा। अगला एक सवाल है, मुफ्ती साहब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर दो तरीके मुझको दिखे हैं। एक ये है कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं और उसको लॉन्ग टर्म तक रख लेते हैं, और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिसको हम खरीदते हैं सुबह में और 3 बजे उसको बेच देते हैं, चाहे हमारा नफ़ा हो या नुकसान हो, तो ऐसा ट्रेडिंग करना कैसा है? देखिए अयान शेख आपने सवाल किया है। देखिए, आपने 2 सूरतें बतलाई हैं, उनमें से एक सूरत वो है जिसको हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं,
और दूसरी सूरत आपने बतलाई है जिसमें सुबह खरीदा जाता है मार्केट के ओपन होने के बाद में, और मार्केट क्लोज होने के पहले पहले उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, जिसको हम अपने इंट्राडे पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे का काम करना आपके लिए शरीय एतबार से दुरुस्त नहीं है। हाँ, आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। माल को खरीद लीजिए, आप आज खरीद लिया आपने, कल बेच दिए, या आज जब आपके डिलीवरी में आ गया है उस वक्त अभी बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल तो T+0 का सेटलमेंट का मामला भी हो रहा है। आज आप लेते हैं और आज ही आपकी डीमेट के अंदर वो जो शेयर्स है वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो ऐसे सूरत के अंदर अब सुबह में खरीद लिया और शाम में आपने इसको बेच दिया तो ये दुरुस्त है। लेकिन ये जो चीज़ आपने कही है कि जिसको ब्रोकर अपनी तरफ से स्क्वायर ऑफ कर लेता है, यहाँ पर आप बाय करने के वक्त ही दो चीज़ें, दो ऑप्शन आपके सामने होती है। एक है CNC यानी डिलीवरी का पोजिशन, डिलीवरी का ऑप्शन होता है, दूसरी तरफ इंट्राडे का होता है। तो इंट्राडे के ऊपर अगर आपने दबाया, ओके, इंट्राडे के अंदर खरीदा, वहां पर होता यह है कि आपको ब्रोकर अपनी तरफ से कुछ लेवरेज देता है। कोई चीज आपको जो 100 रुपये की मिलने वाली थी वो ब्रोकर अपनी तरफ से आपको 80 रुपये देता है और 20 रुपये आपकी तरफ से काटता है। तो ये इंट्राडे वाली पोजीशन होती है, ये करना आपके लिए दुरुस्त नहीं है। हाँ, आपने डिलीवरी में कोई शेयर खरीद लिया, आपकी उम्मीद थी, आपका इरादा था कल परसों 1 साल 2 साल के बाद बेचेंगे, लेकिन आपके मुकद्दर से और आपके बेहतरीन एनालाइज से वो शेयर आज ही बेहतरीन किस्म का आपको रिटर्न देने लगा, नफा देने लगा, तो आज भी उसको आप सेल कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप डिलीवरी की पोजीशन रखें, इंट्राडे के अंदर काम बिल्कुल ना करें। उमेर भाई ने कहा है कि एक बेटी है, उसके बाप का इंतकाल हो गया है, इंतकाल के बाद में वो बेटी अपने बाप को बोसा दे सकती है या नहीं? बिल्कुल दे सकती है भाई, बेटी है, अपने इंतकाल कर जाने के बाद अपने बाप को बोसा दे सकती है। इसी तरह माँ है, जब इंतकाल कर जाए तो जो बेटा है वो उसको बोसा दे सकता है। जो महरम होते हैं, है ना, ऐसे महरम होते हैं, तो उन महरमों के इंतकाल होने के बाद में आप उनको बोसा दे सकते हैं। लड़की अपने किसी महरम को भी, इसी तरह लड़का अपने किसी महरम को बोसा दे सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी बहुत सारी शक्लें होती है नाजायज़ वाली, के कोई खातून जो दूर की रिश्तेदार है उसको बोसा दिया जाए, या कोई मर्द जो दूर का रिश्तेदार था उसको बोसा दिया जाए, इस तरह की शरीयत में इजाज़त नहीं होती है। तो ऐसे साहब कहते हैं कि आज अगर कोई आदमी उम्रे की नीयत से भारत से चला जाता है, लेकिन गलती से वो मुंबई पहुंचने के बाद इहराम नहीं बांधता है और सफ़र में निकल जाता है, प्लेन में बैठ जाता है, फिर उसको वो याद आता है कि अब तो मैंने इहराम बांधा ही नहीं है, और उसके पास इहराम की कोई चादर भी नहीं है, वो सब लगेज में जा चुके हैं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? देखिए तौसीफ भाई, देखिए उस बंदे को आप समझाइए कि इतने मुबारक सफ़र पर जाने का उसका इरादा है, उम्रे के लिए जा रहा है, और अपने लगेज की बैग के अंदर उसने अपने एहराम के कपड़े को रख दिया और उसको आखिर वक्त तक एहसास ही नहीं हो पाया कि मुझको एहराम बांधना चाहिए था। तो ये इल्म की कमी का नतीजा है। जब इतने मुक़द्दस और मुबारक काम के लिए आप जा रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी होता है कि अपने मकाम पर रहते हुए उलमा की रहबरी लें, उलमा से राब्ता कायम कीजिए, पूछिए कि भाई मुझको जाना है। आसान नहीं है ना, आप अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हो, अपने माल की कुर्बानी दे रहे हो, 2-2 लाख रुपए आपको खर्च आ रहा है, आपका वक्त उसके अंदर ख़त्म हो रहा है, 1 महीना और 15 दिन, जो भी बहुत सारे लोग जाते हैं वक्त पर। तो ये जा रहे हैं, आप अपने घर वालों को पीछे छोड़ रहे हैं, इतने मुक़द्दस और मुबारक सफ़र पर जा रहे हैं, और आपकी नीयत उम्रा करने की है। और कमाल हो गया, आपको ये भी पता नहीं है कि मीक़ात से पहले एहराम मानना ज़रूरी होता है, और मीक़ात से पहले रुकना पॉसिबल होता नहीं है, या फिर आपको समझ में नहीं आ सकता, या फिर प्लेन में शायद उसकी इजाज़त होती है या नहीं होती है। तो अपने मकाम पर मुंबई में जाने के बाद बाकायदा वहाँ पर आपको एक एरिया दिया जाता है, एक छोटी सी मस्जिद नुमा की इमारत है, वहाँ पर आप के लिए सब इंतज़ाम होते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी था कि पहले अपने मकाम पर रहते हुए उम्रे के तमाम आदाब, उम्रे के तमाम अरकान, वहाँ की पूरी तरतीब मालूम कर लेते। देखिए आप कितना बड़ा नुकसान हो गया। अब इस भाई के लिए ज़रूरी है कि अच्छा, पहली चीज़ तो आप वहाँ पर देख लीजिए, आपके मकाम पर रहते हुए अपने जो प्लेन के अंदर लोगों से पूछो। अच्छा, आपने तो पूछा भी, शायद आपने इसीलिए कहा है कि किसी के पास भी नहीं है। तो खैर, इनके लिए अभी एक रास्ता बचा है।
ये क्या करें, अब यहाँ से मुंबई से जाने के बाद में आप जिद्दा उतरते हैं। जिद्दा उतरने के बाद में आप अपने मकाम पर जाएंगे। जाहिर से बात है, आप मक्कतुल मुकर्रमा जाने वाले हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद आप उम्रे के अरकान अदा न करें। सीधे आप मदीना मुनव्वरा का जो मिक़ात है वहाँ पर चले जाए, या फिर ताइफ की जो मिक़ात है वहाँ पर चले जाए। वहाँ से इहराम बांधे, नियत किए, वहाँ से आए और उसके बाद में आप उम्रे की अदायगी करें। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से पहुँच गए और अपने मकाम पर मक्कतुल मुकर्रमा में आपकी जो होटल है वहाँ पर रुक गए, फिर वहाँ से आपने एहराम बांधा है, फिर उसके बाद में आप उम्रा अदा करते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर आपके लिए दम लाजिम होगा। दम भी अदा करना पड़ेगा और उसके बाद में मीक़ात पर जाकर एहराम बांधकर वापस आके आपको उम्रे की अदायगी भी करनी ज़रूरी होगी। तो इतने झमेले में न पड़ते हुए सबसे पहला काम आप ये करें कि वहाँ से उतरने के बाद में सीधे मदीना मुनव्वरा या फिर अपने जो मदीना मुनव्वरा का जो मिक़ात है या फिर ताइफ की मिक़ात है वहाँ पर चले जाए, नज़दीक आपको पड़ेगा, वहाँ से एहराम बांध कर आए और उम्रे की अदायगी करें। और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने दुआ में याद रखें। चलिए बस इतनी बातें, इसके अलावा और भी जो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह उनके जवाब अगली नशिस्त और मजलिस में देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।